आइए आज हम लोग प्रारंभ करेंगे यूजीसी के पाठ्यक्रम में इम्पॉर्टेंट ना कहते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट धातु। आपके यूजीसी में हर बार आपके भवादिगणी एद धातु से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। आज हम लोग आपके भवादिगणी में दो धातु है, दो धातु पे ही चर्चा करना था हम लोगों को। पहला धातु था भू और दूसरा धातु है एद। आज एद धातु को देखेंगे। एद धातु केवल परस्मय पदी न चल करके केवल वाई आत्मनेपदी में इसका रूप चलता है और एद धातु के 10 लकार आपके व्हाइट बोर्ड पे अंकित कर दिया गया है। आप लोग इसको अपने किताब से मिला लीजिए, कहीं कमी हो उसको दूर कर लीजिए। आइए हम लोग इसका वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद आपसे प्रश्नकर्ता किस प्रकार का प्रश्न बना सकता है उस पे भी हम लोग विचार करेंगे, अपने से समझेंगे कि प्रश्न हमारा यूजीसी में गलत न हो। आइए इसका वाचन करते हैं। लट लकार यानी कौन सा काल होता है? सब लोग बोलेंगे किताब कापी अपनी बंद कर दें, व्हाइट बोर्ड को देखें और हमारे तरफ देखें। आपका याद होना तो निश्चित है कि यहीं से याद करके जाएंगे। कुछ लोगों को सर्वनाम याद नहीं हुआ करता था, सर्वनाम याद हो गया। आज एद धातु का एद धातु है, याद नहीं होता था। याद होने का बहुत बड़ा ट्रिक तो नहीं है, कहाँ से किस तरह से पकड़ लेंगे ये धातु हमारा 10 लकार में क्लियर हो जाएगा। आइए लट लकार वर्तमान काल प्रारंभ करते हैं। जैसे लब धातु का लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लभद्वे लभे लभावहे लभामहे। सेव धातु का सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवेते सेवद्वे सेवे सेवावहे सेवाम। आइए देखते हैं एद धातु के तरफ। एदते एधेते एदंते एधसे एधेते एधद्वे एधे एधावहे एधामहे। फिर से वाचन कर लीजिए आप लोग। कितना आसान है? आसान है कि नहीं? आसान तो हो ही जाएगा जिसका ध्यान क्लास में होगा। हमारे यूट्यूब भाई हमको देख करके और धातु रूप को देख करके बात नहीं, एक बार ईमानदारी से व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, अपने आँख को बंद करेंगे, फिर एक बार देखेंगे गलत कहाँ होगा। और बहुत ही आसान है। एद का एद मतलब होता क्या है? आप लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कार्यक्रम आपका बढ़ रहा है। पहले यूजीसी नेट में 2 प्रश्न से रुका करते थे, इस बार नेट होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगले बार 3 प्रश्न से जेआरएफ रुका होगा, आप जेआरएफ होंगे। आप क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आज हम एद धातु इसीलिए प्रारंभ किए हैं, आपके यूजीसी में है और आपको बढ़ाएगा, यही आपके प्रश्न को बढ़ाएगा, तभी आप नेट और जेआरएफ होंगे। आइए देखते हैं। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है। एद धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? ध्यान में बैठा रखिएगा। फिर पूछा जा सकता है एद धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारे प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं। जैसे लब है वैसे सेब है, उसी प्रकार से एद है। परिवर्तित कहाँ होगा उसको दिखाएंगे, उस परिवर्तन पे आप जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाने की बात वहीं होती है, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। एद धातु के लट लकार का बहुत ही आसान रूप जिस प्रकार से सेब है उसी प्रकार से लब है, उसी प्रकार से एद है। आगे देखेंगे लोट लकार यानी अज्ञार्थ। लोट लकार मतलब सब लोग बोलिए यार। लोट लकार। आइए आज्ञा अर्थ में देखते हैं।
इसका रूप चलाएंगे। एदताम, एदेताम, एदंताम, एधस्व, एधेथाम, एदध्वम, एधै, एधावहै, एधामहै, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवै, सेवावहै, सेवामहै। फिर वाचन कर लीजिए। आपसे प्रश्न बना सकता है, एद धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, आप बताएंगे। एधै, एधावै, एधा। प्रश्न बना भी है आपके सेव धातु का टीजीटी में बना है। ठीक है, प्रश्न यहीं से बन सकता है। एद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? सब लोग बोलिए। सब लोग अपने ऐसे करके कभी बैठा नहीं जाता क्लास में, सीधा बैठिए। आप क्लास में कक्षा 6, 8, 10 के स्टूडेंट नहीं हैं, आप मास्टर हैं। और मास्टर में प्राइमरी के मास्टर नहीं है, आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आपके सामने हम खड़े होते हैं तो ज़रूर हमारे अंदर हिचकिचाहट रहती है, कुछ गलत न हो जाए। छोटे बच्चों को बरगला सकते हैं लेकिन आप लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। आइए फिर आएंगे अपने टॉपिक पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लंग लकार का रूप सेव धातु और लव धातु की तरह नहीं चलेगा, इसका रूप परिवर्तित होगा। यहाँ देखने की ज़रूरत है। आइए, लंग लकार मतलब लंग लकार का अर्थ क्या होगा? अनद्यतन भूतकाल। आइए, ऐधत, ऐधताम, ऐधंत, ऐधथा, ऐधेथाम, ऐदध्वम, ऐधे, ऐधावै, ऐधामहे, ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथा, ऐधेथाम, ऐदध्वम, ऐधे, ऐधावै, ऐधामहे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिएगा यहाँ से, इसलिए कि हट करके है, सेब और लब से अलग है, इतर है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बना करके प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है कि लंग लकार एद धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? दिया रहेगा एदथा, ऐदथा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे? ऐदथा। केवल मांत्रा हटाने पर क्या हो जाएगा? एदथा बन जाएगा। रूप बनेगा कहीं, देखिएगा। अब आगे देखेंगे। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है, एद धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऐधामहि। और उत्तम पुरुष द्विवचन रूप क्या बनेगा? और लंग लकार नहीं, ये है क्या? लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, एद धातु लंग लकार उत्तम पुरुष के तीनों रूप क्या बनते हैं? फिर से बोलिए मिला के। बहुत बढ़िया। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है, एद धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, ऐसे दे देगा, ऐध त।
और दे देगा फिर ऐधत, उपर्युक्त दोनों, उपरयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या मार के आएंगे? लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी जब भी हम रूप चलाएंगे उसमें कभी हलंत नहीं रहेगा। परस्मय पदी में जब हम अपठत, अपठताम, अपठन रूप चलाएंगे तो उसमें हलंत। इसलिए कहाँ से प्रश्न बनेगा, किस तरह से बनेगा, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यूजीसी से पहले आप लोगों का शब्द रूप और धातु रूप और आपको पढ़ाया गया है छंद, छंद से, यानी आपसे 100 प्रश्न बनाए जाएंगे। 100 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। अगर 100 प्रश्न हमारे बनाए हुए आप उत्तर दे के आ रहे हैं तो आपका 100 में 100 मैं लिख के देता हूँ, आपका गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं लंग लकार में किसी कोई समस्या, पढ़ेंगे तब समस्या नहीं होगी। यहाँ देखने से नहीं, घर पे जाके फिर पढ़िएगा। अगर फिर समस्या होती है फिर देखेंगे। आइए एक बार वाचन कर लीजिए लंग लकार का। अब बहुत आसान विधिलिंग चाहिए या आप लोग चाहते हैं या आज्ञा देना चाहते हैं? तो चाहते हैं तो फिर आइए इसका वाचन करते हैं। यानी विधिलिंग लकार एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाः, एधेयाताम, एदद्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। इसको हम उससे चला ले सकते हैं कि नहीं? लब की तरह लगाइए। लभेत, लब, सेव, बहुत आसान है कि नहीं? केवल एक परिवर्तित हुआ, किसका? एद का लंग लकार में रूप परिवर्तित हुआ। ये रूप परिवर्तित जो हुआ है इसको अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इसको भर लीजिए। यहाँ से प्रश्न गलत न हो। जिस तरह से जिसका लब धातु का बात नहीं, जो लोग लब धातु याद किए होंगे, सेव धातु याद किए होंगे, उनका लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लिट लकार कभी गलत नहीं होगा। सेम लब की तरह और सेब की तरह चलेगा। केवल परिवर्तित हुआ है तो लंग लकार में। आइए एक बार फिर वाचन कर लीजिए एद धातु विधिलिंग लकार का। बहुत बढ़िया। अगर आपसे हम केवल एदेद्वम के जगह पर ध के ऊपर ए का मात्रा हटा देते हैं तो किस विभक्ति क्यों, कौन सा लकार होगा और कौन सा बचन? लोट लकार। इसका मतलब आप लोग याद कर रहे हैं, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा, विधिलिंग लकार वाला परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। छोटा सा एक मात्रा हटाने पर विधिलिंग को छोड़ करके लोट लकार यानी आज्ञा अर्थ में चला जाएगा। आगे देखेंगे, बहुत ही आसान है। लिट लकार आपके भविष्य के बारे में कामना करता है। जैसे आपका क्या चलेगा? सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, इसमें चलेगा। किसमें? लट लकार में। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। उसी प्रकार से एदिष्यते, एदिष्येते, एदिष्यन्ते। बोलिए। फिर से बोलेंगे, एदिष्यते, लब चला लीजिए।
एद चला लीजिए। आसान है कि नहीं? गलत होगा? 5 तो याद हो गया। अब 5 जो जहमत वाला है, कितना आसान हो तो और आसानी से याद होगा। अब आप कहेगा लुट, लुट लकार। लुट लकार मतलब अनद्यतन, अनद्यतन भविष्यत में। एदिता, एदितारो, एदितारा को एदि को हटा दीजिए। एदि को क्या करिए? हटाइए सब एदि को। ता तारो तार, क्या करिए? ता तारो। उसके बाद क्या करेंगे? तासे तास्ते तास। इतना इतना एदि को सब जगह से हटाइए। ता तारो तार, बोलिए ता तारो। एदि जोड़ दीजिए। एदिता, एदितारो। गलत होगा, पहले छोटा लिख लीजिए ता तारो, फिर लिखिए एदिता, एदितारो, फिर यहाँ से एदि हटाइए। तासे तास्ते तास, बोलिए तासे तासाथे ताद्वे। फिर से आप लोग बोलिए, फिर से एदि को जोड़ के एदि को अपने दिमाग में बैठाए रखिए कि एदि जोड़ना है। इतना रट लीजिए, ता तारो तारह, तासे तासाथे ताद्वे। खिचड़ी नहीं, सब लोग एक साथ बोलिए फिर। आसान हुआ कि नहीं? छोटा कर लीजिए, यानी एदि हटाएंगे तो ता तारो तार, तासे तासाथे ताद्वे, ताहे तास्वहे तास्महे। एक बार छोटा करके उसके बाद फिर एदि जोड़ दीजिए। दिमाग में केवल आपसे इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा, याद नहीं होगा, चलेगा। आप परीक्षा में बैठिए तो जिस तरह से भविता भवितारो भवितारा चल रहा था, उसी प्रकार से एदिता, एदितारो, एदितार, और फिर चलाइए एदिता, एदिता से एदितास्थे एदितास्ताद्वे, एदिताहे एदितास्वहे एदितास्महे। फिर बोलिए आप लोग पीछे से एक बार। एदि को हटा करके बोलिए सब लोग तो। बहुत बढ़िया। अब केवल एक लोग वाचन कराएंगे जिससे बोलेंगे, आप कराइए। एदिता, एदिता, केवल ऐसे 60 फा। ता तारौ तारह, ता तारौ तारह, तासे तासाथे ताद्वे, तासे तासाथे ताद्वे, ताहे तास्वहे तास्महे, ताहे तास्वहे तास्महे। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अब सब जगह जितने भी 9 जगह बने हुए हैं इनके रूप एदि हटा करके हम लोग पढ़ लिए ता तारो। रटे तो जरूर होंगे, रट रहे होंगे एदिता, एदितारो। कोई रटने की जरूरत नहीं है। ता तारो में एदि जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? ता में एदिता, और तारो में एदि जोड़िए, और तारा में एदि जोड़िए। प्रश्न सही हो जाएगा कि नहीं? फिर से घर पे जाके रटिएगा एक बार। उसके बाद तासे में एदि जोड़िए, उसके बाद यहाँ तासाथे में एदि जोड़िए, अब यहाँ ताद्वे में एदि जोड़िए, फिर आपसे कहा जाएगा ताहे में एदि जोड़िए, फिर तास्वहे में एदि जोड़िए, फिर तास्महे में एदि जोड़िए,
तो एक बार 60 और एक बार फिर फुल करेंगे। 60 वाले पढ़ लीजिए। अब फिर से एदिता एदितारो एदितारह एदितास्ते आसान हो गया। फिर से पढ़ के आइए, अगर समस्या होगा तो फिर बताएंगे, इसलिए कि यहाँ से प्रश्न यूजीसी में ज़रूर बनते हैं। आइए, आशीर लिंग आशीर्वाद अर्थ में ये आपको आशीर्वाद देगा कौन? आशीर लिंग आशीर्वाद अर्थ में आपको इसमें से केवल एधि को हटा देंगे, फिर एधि को हटाएंगे। देखिए, एधि हटाइए, क्या बन जाएगा? शिष्ट। फिर एधि हटा दीजिए, क्या बनेगा? क्या बनेगा? सियास्ताम। फिर एधि को हटा दीजिए, सीरन। फिर एधि को हटाइए, शिष्ठा। फिर एधि को हटाइए, फिर एधि को हटाइए, सिद्धम। फिर एधि को हटाइए, फिर एधि को हटाइए, फिर एधि को हटाइए। फिर से वाचन कर लीजिए। इस पे देखिए व्हाइट बोर्ड पे सब लोग। शिष्ट सियास्ताम सीरन, शिष्ठा सियास्थान सिद्धम, सीय सीवहि सीमहि। आसान हुआ कि नहीं? फिर से करिए एक बार वाचन। देखने के बाद बड़ा डर लग रहा था, हम भी देखें हम कहीं किस तरह से बताएंगे आप लोगों को। एधि को हटाइए और एधि को हटाने के बाद 60 फार्म में थोड़ा सा उसको रट लीजिए, उसके बाद एधि एधि उसको जोड़ दीजिए, बन जाएगा एधि। शिष्ट में अगर एधि जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एधिष्ट। उसके बाद फिर इसमें क्या बनेगा? सियास्ताम। ये रटने का तरीका है और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आप सुना भले नहीं पाएंगे, आप परीक्षा में बैठेंगे, आशीर लिंग में एधि को हटाए थे तो बन रहा था शिष्ट सियास्ताम सीरन। क्या बन रहा था? अब आपसे पूछा जाएगा आशीर लिंग में मध्यम पुरुष के सारे रूप में एधि हटा दिए थे तो बन रहा था शिष्टा। अब आपसे पूछा जाएगा आशीर लिंग उत्तम पुरुष में एधि शब्द के सारे जगहों से रूप हटा दिए तो क्या बन रहा था? कितना आसान हो गया। आसान है कि नहीं? रट के आइएगा। फिर प्रश्न आगे पूछा जाएगा, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रश्न तो आपके यूजीसी में पूछा जाएगा और हमारे टेस्ट में भी पूछा जाएगा। आइए आएंगे लिंग लकार के तरफ। लिंग लकार मतलब क्या होगा? हेतु हेतुमत भविष्य। हेतु हेतुमत भविष्यत। इसका रूप बहुत ही आसान है। एधि को न हटा करके एधि को जुड़े जुड़े कर लीजिए। ऐधिष्यत ऐधिष्यताम ऐधिष्यंत ऐधिष्यथा ऐधिष्येथाम ऐधिष्यद्वम ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि। ऐसे जैसे पहले वाला था उसी प्रकार से बहुत अंतर नहीं किया गया है। इसमें ए था, उसमें अय है, तो अय जहाँ देख लीजिएगा भैया वहाँ जरूर मारिएगा लिंग लकार। जहाँ ए देखिएगा वहाँ क्या मारेंगे? क्या है? लिट। ये क्या बना है? एशियते बना है ना? एशियते एशियते एशियंते। यहाँ पर अय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो काफी परेशानी बढ़ गई इसमें। अच्छा आई आई कहाँ बन रहा है ये बता रहे हैं आप लोग। हम सोचे गलत लिख दिए हैं क्या? आप लोग कई दिन से हंस नहीं रहे हैं, हंस गया करिए। वाचन करिए इसका। ऐधिष्यत ऐधिष्यताम ऐधिष्यंत
ऐदिश्यथाः ऐदिशेताम् ऐदिश्वम् ऐदिशे ऐदिश्यावहि ऐदिश्यामहि। आसान हुआ? थोड़ा सा रट लीजिएगा, सुबह 4 बजे उठ करके 10 मिनट का काम है। एद धातु आपका गलत नहीं होगा, ठीक? याद होगा। अब आपसे पूछा जाएगा लिट लकार। लिट लकार में बहुत ही आसान है। फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केवल चक्रे कर लीजिए, चक्रे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये लगता है एक कौवा था और उसके बेटा था। वो कहा कि ऐसा है बेटा, कोई वो ढेला होता है, उठाएगा तो आप क्या करना, उड़ लेना है। तो कौवा का बच्चा कहा, पिताजी एक प्रश्न मेरा भी है, अगर वो लेकर आएगा तो क्या होगा? कहे बेटवा अब तुम हमारे बाप हो गए, अब बताने की कोई ज़रूरत, आप लोग पकड़ लिए हैं। तो क्या बनेगा? चक्रे चक्राते चक्रीरे। और फिर बनेगा चक्र किसे चक्राते चक्रड्वे चक्रे चक्र। अब इसको पढ़ेंगे एधाई एधाई एधाई। फायर कर रहे हैं, एधाई एधाई एधाई। कितने जगह एधाई बना है? 9 जगह। अब चक्रे चक्राते चक्रीरे रूप चलाने के बाद एधाई 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 हम जब रूप में लगा देंगे तो मेरा बन जाएगा एधाई चक्रे। क्या बन जाएगा? भूलेगा नहीं भूलेगा, हंसते खेलते हम लोग एधाई 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 कर दिए। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों में एधाई एधाई किए तो बन गया एधाई चक्रे एधाई चक्राते एधाई चक्रीरे। क्या बना? आप लोग तो हमें लग रहा है ज़्यादा पढ़ लिए। अब वाचन कर लीजिए, एधाई को हटा करके फिर से 60 फॉर्म वाला। हो गया। हम सोचे एधाई एधाई कहाँ गए, तो एधाई को जोड़ करके एक बार कर लीजिए। वाह, लिट लकार परोक्ष भूत कितना आसान है, सबको आ गया होगा। केवल एधाई एधाई 9 जगहों पर याद रखेंगे और चक्रे चक्राते चक्रीरे। और उसके बाद क्या लिखा है? चक्री से चक्राते चक्रिड्वे चक्रे चक्रीवय चक्रीमय। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में आपसे पूछा भी जाएगा, टेस्ट पेपर में तो पूछा ही जाएगा। आइए लुंग लकार सामान्य भूत के तरफ चलेंगे। सामान्य भूत, आइए देखिए कितना आसान ये भी है। इसमें से आय को हटाइए। क्या हटाएंगे? अब क्या होगा? अब क्या होगा? केवल एक को हटाइए, आय को। क्या बनेगा? धीसा। अब इसको ए को हटा दीजिए। अब इसमें से ए को हटाइए, फिर 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 ए को हटाइए। ऐसा लीला इसमें खिलाया है। केवल एद हटाइए, ऐ हटाइए, ऐ हटाइए। हटाने के बाद छोटा हो जा रहा है, कितना आसान हो जा रहा है।
एद को जब हम भी देख रहे थे तो लग रहा था बहुत कठिन है। हटा करके आप ईमानदारी से 10 मिनट केवल मुश्किल से समय दीजिएगा कमरे पर। नहीं याद होगा तो फिर कल की क्लास में आप लोग कहिएगा। ध्यान से 10 मिनट हम एद को दे रहे हैं तो दे रहे हैं, बढ़ना है तो बढ़ना है, दे करके कल आइएगा, कल ज़रूर याद हो जाएगा आपको। और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल को, सही बात है, जितना हम जानते नहीं थे उससे ज़्यादा मोटिवेट किए आप लोग। आप लोगों का ही कर्तव्य था और आप लोगों ने ही हमें इतना उत्साहवर्धन किया कि आज हमारा चैनल जितना हम चाहते नहीं थे उतना आगे बढ़ रहा है। आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है। आइए इसी बात पर हम फिर देखेंगे लुंग लकार सामान्य भूत को, और बहुत ही आसान तरीके से हमें तो लग रहा है कि आप कमरे पे जाएंगे तो एक बार मेरा भी नाम लेंगे। आइए देखते हैं। ए को हटाकर धीष्ट क्या बनेगा? धीष्टाम क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। केवल हम गलत बोले थे, आप लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं? एक बार वाचन करिए आप लोग ए हटा के। बहुत अच्छा। आप लोग अब कमरे पे जाएंगे, एक बार इसका वाचन करेंगे, उसके बाद फिर ध्यान से देखेंगे। फिर कॉपी में ज़रूर लिखना चाहिए आप लोगों का, गलत नहीं होगा, मेरा चैलेंज है। और जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सबका प्रश्न गलत होगा, सही होगा, सॉरी, सबका सही होगा। और जो सुनने वाले हैं उनका भी सही होगा। देखिए कुछ लोग वीडियो काट के ऐसे करेंगे, गलत होगा वाले, देखिएगा। तो कोई बात नहीं, ये सब मुंह है, निकल जाता है। हाँ, सबका सही होगा। और सब लोग जितने भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं संस्कृत वाले, और संस्कृत में इतनी सारी वैकेंसी हो कि सब सेलेक्ट हो जाएं और सब हंसी खुशी चमन से रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। आइए एक बार वाचन कर लीजिए। किसका वाचन करेंगे? लुंग लकार। लुंग लकार मतलब फिर वाचन कर लीजिए एक बार। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एद धातु में कौन कौन सा ऐसा लकार है कि जिसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? किसमें प्रयोग हुआ ये पूछिए। किसमें? लट लकार में आपके विसर्ग का प्रयोग याद कर लीजिए। लोट लकार में, लंग लकार में, यहाँ पे है। प्रश्न हम कहाँ से पूछ रहे हैं, ध्यान में रखे रहिएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे विधिलिंग में होगा कि नहीं होगा। तो कितने में मिला? 1 2, इसमें नहीं मिला है, जिसमें 2 हो गए। उसके बाद मिला है इसमें, फिर इसमें, तो 3 हो गए। और उसके बाद है इसमें, तो हो गया 4। उसके बाद 4 के बाद ये हो गया 5। क्या पूछ रहे हैं सब लोग? लूट को छोड़ के और जितने ता वाले हैं सब में जो है विसर्ग नहीं है। और आश्री लिंग और लुंग में रहेगा। ये सबसे आसान है। किसमें? विसर्ग लट में है? नहीं है। लोट में? लंग में? उसके बाद आ जाएगा आपका विधिलिंग, लिट, उसके बाद लुट है, आशीर लिंग, उसके बाद लिंग, लिट, उसके बाद ये हो गया लुंग, है कि नहीं? तो हो गया
आपसे पूछा जाएगा दसों लकार में कौन कौन से प्रश्न बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। दसों एद धातु के ऐसे प्रश्न बनाएगा, एद धातु के दसों लकार में विसर्ग का किस किस लकार में प्रयोग नहीं किया गया है। तो कौन कौन? लट, लोट, लिट, लिट। ऐसे नोट कर लीजिए, लट, लोट। अब आपसे पूछा जाएगा, चार में नहीं किया गया, ठीक है। अब प्रश्नकर्ता आपसे फिर प्रश्न बना के पूछ सकता है, आपकी एद धातु में किस लकार में हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है। किस किस लकार में? लट में नहीं किया गया है। एक फिर से कर लीजिए, एक ये हो गया, नहीं किया गया है। और लोट में किया गया है, लंग में भी किया गया है, और इसमें विदलिंग में, इसके बाद इसमें लिट में नहीं है। तो कितने हो गए? उसके बाद लुट में नहीं है, तो इसमें भी तीन। उसके बाद आसिर लिंग में है, उसके बाद लिंग में, उसके बाद लिट में नहीं है। तो फिर क्या हो गया? तीन हुआ कि चार? चार। उसके बाद लुंग में, तो चार लकार में हलंत नहीं है और चार लकार में विसर्ग नहीं है। ये भी ध्यान रखने वाली बात। प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। क्या पूछेंगे? हर बार यही पूछेंगे कि लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा। ये तो पूछा जा सका है बहुत बार, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे आपसे पूछा जा सकता है, एक बार वाचन कर लीजिए पूरे का, उसके बाद आज की क्लास है ही हम लोग विराम देंगे। एक बार वाचन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिए। हमें लग रहा है कि घर पे एक आध बार देख लेंगे, सब याद हो जाएगा। घर पे बैठ के कोई देखता नहीं था, क्लास नहीं चलती होगी तो शब्द रूप भी भूल गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम लोग अद धातु और अस धातु पे चर्चा करेंगे, ठीक है।